जन्म और बचपन। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और माता का नाम प्रभावती देवी था। उनके पिता एक प्रसिद्ध वकील थे। बचपन से ही सुभाष बहुत बुद्धिमान, अनुशासित और देशभक्त थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई कटक में की और बाद में कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ाई की। पढ़ाई के दौरान ही उनके मन में अंग्रेज़ों के खिलाफ गुस्सा और देश को आज़ाद कराने का सपना पैदा हुआ। आईसीएस परीक्षा और नौकरी छोड़ना सुभाष चंद्र बोस पढ़ाई में बहुत तेज थे। उन्होंने इंग्लैंड जाकर आईसीएस इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास की, जो उस समय बहुत कठिन मानी जाती थी, लेकिन वे अंग्रेज़ों की नौकरी नहीं करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि वे अपने देश की सेवा करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने बड़ी सरकारी नौकरी छोड़ दी और भारत लौट आए। स्वतंत्रता आंदोलन में प्रवेश। भारत लौटने के बाद वे महात्मा गांधी और चित्तरंजन दास से प्रभावित हुए। उन्होंने कांग्रेस पार्टी में काम शुरू किया और जल्दी ही एक बड़े नेता बन गए। सुभाष चंद्र बोस मानते थे कि केवल शांति से नहीं, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर संघर्ष करके भी आज़ादी हासिल की जा सकती है। इसी कारण उनके विचार कई बार गांधी जी से अलग हो जाते थे। कांग्रेस अध्यक्ष बनना। 1938 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने। बाद में 1939 में उन्होंने फिर चुनाव जीता, लेकिन कुछ नेताओं से मतभेद होने के कारण उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की नई संस्था बनाई, जिसका उद्देश्य भारत की पूर्ण स्वतंत्रता था। अंग्रेज़ों की कैद और महान पलायन। अंग्रेज सरकार सुभाष चंद्र बोस से डरती थी। उन्हें कई बार जेल में डाला गया। बाद में उन्हें घर में नज़रबंद कर दिया गया। 1941 में उन्होंने एक बहुत साहसी योजना बनाई। वे भेष बदलकर रात में घर से निकल गए और कई देशों से होते हुए जर्मनी पहुँचे। वहाँ उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए मदद मांगी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। बाद में सुभाष चंद्र बोस जापान गए और वहाँ उन्होंने आज़ाद हिंद फौज INA की कमान संभाली। उन्होंने सैनिकों को जोशीला नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उनका दूसरा प्रसिद्ध नारा था, जय हिंद। आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और भारत के लोगों में देशभक्ति की नई लहर पैदा कर दी। भारत की आज़ादी में योगदान। सुभाष चंद्र बोस ने देशवासियों को यह विश्वास दिलाया कि भारत अंग्रेज़ों को हराकर आज़ाद हो सकता है। उनकी बहादुरी और नेतृत्व ने लाखों युवाओं को प्रेरित किया। हालांकि आज़ाद हिंद फौज युद्ध में पूरी तरह सफल नहीं हो सकी, लेकिन उनके संघर्ष ने अंग्रेज़ों की नींव हिला दी। मृत्यु का रहस्य। 18 अगस्त 1945 को खबर आई कि ताइपे में एक विमान दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी मृत्यु आज भी एक रहस्य मानी जाती है। कई लोगों का मानना था कि वे जीवित थे और गुप्त रूप से कहीं रह रहे थे। इस विषय पर कई जांच भी हुई, लेकिन पूरा सच आज तक स्पष्ट नहीं हो पाया। सुभाष चंद्र बोस के प्रमुख नारे, जय हिंद, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो। सुभाष चंद्र बोस से हमें क्या सीख मिलती है? देशभक्ति सबसे बड़ा धर्म है। कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं माननी चाहिए। साहस और आत्मविश्वास से बड़ा लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। सुभाष चंद्र बोस भारत के सबसे महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। आज भी पूरा देश उन्हें नेताजी के नाम से सम्मान देता है।